दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दूसरी शादी क्यों की थी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दूसरी शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से ही क्यों। इस पर उनके समर्थक खासे नाराज भी हो गए और विवाद भी हुआ। खुद उनके बेटे और करीबी परिजन इससे भी खुश नहीं थे। हम बात करने वाले हैं वर्ष 1947 के आसपास। बाबा साहेब डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफ़ी परेशान थे। पैरों में दिक्कत बढ़ने लगी। समस्या इस कदर बढ़ी कि उन्हें गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई। मुंबई की डॉक्टर सविता ने इलाज शुरू किया। वो पुणे की संभ्रांत मराठी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। ऐसे ब्राह्मण परिवार जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पढ़ने में काफ़ी कुशाग्र महिला थी। पुणे की आरंभिक पढ़ाई के बाद उन्होंने मुंबई में MBBS किया। बाद में इलाज के दौरान वो अम्बेडकर के नज़दीक आ गईं। हालांकि दोनों की उम्र में अंतर था। जब शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलितों का बड़ा वर्ग खासा कुपित था, यानी कि अम्बेडकर साहब से नाराज था। यहाँ तक कि अम्बेडकर के बेटे नज़दीकी रिश्तेदारों को भी यह शादी से रस नहीं आई। खटास ताजिंदगी बनी रही क्योंकि डॉक्टर सविता के बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थी और इसकी वजह से वो एक दूसरे को की नज़र में आ गए और नज़दीकियाँ इन दोनों के बीच काफ़ी बढ़ गईं। वर्ष 1948 में दिल्ली स्थित अम्बेडकर के आवास पर दोनों की शादी हुई। जी हाँ, इसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कही गई। ब्राह्मणों ने अम्बेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों में एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या बाबा साहब को शादी विवाह के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा कि ये ब्राह्मणों की साजिश है। कुछ ने खिल्ली उड़ाई और उनके बहुत सी अनुयायियों का मानना था कि बाबा साहब जो भी करते हैं सोच समझ कर करते हैं। लेकिन वहीं कुछ वर्ग उनसे नाराज़ भी था। बाबा साहब जो भी ज़्यादा विचारवान और समझदार हैं, लिहाजा उनके उचित तरीके से ज़्यादातर लोगों ने बदनाम करने की कोशिश। वो अधिक से अधिक लोगों ने समर्थन भी दिया। फिलहाल दोस्तों, आपकी इस बात पे क्या राय है? आप हमारी वीडियो में यहाँ तक तो आ ही गए हैं, तो आपने ये भी इस बात पे विचार कर ही लिया होगा। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि क्या बाबा साहब ने एक ब्राह्मण लड़की से विवाह करके या फिर दूसरी शादी करके अच्छा किया, या फिर कभी